नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में वह आज पटना से अचानक बक्सर के लिए रवाना हुए। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक्टिवनेस अब धरातल पर भी नजर आने लगी है। जहां वो चुनाव जीतने से पहले भी एक्टिव नजर आ रहे थे, जब विधायक दलों की बैठक हो रही थी, ये निर्णय लिया जा रहा था कि किसे कौन सी सीट देनी है, और उसके बाद अब चुनाव के बाद जिस तरह से योजनाएं धरातल पर आ रही है, ये साबित करता है कि सीएम नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हालांकि आज पटना से बक्सर के लिए रवाना होते दौरान उन्होंने बक्सर में क्या कुछ कार्य किया, क्या समीक्षा की, क्या क्या लोगों को दिशा निर्देश दिए, सब कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो आपको बता दें कि नवानगर के औद्योगिक क्षेत्र का बारीकी से जायजा लिए, चल रही यूनिट्स, धीमी गति वाले सेक्टर और निवेश की संभावनाओं पर भी अधिकारियों से सीधी जानकारी ली है। बात इतनी नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि बक्सर जैसे जिलों में उद्योग बढ़ेंगे तभी युवाओं को रोजगार मिलेंगे। विकास की गति धीमी नहीं होनी चाहिए, कड़ा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को अपना काम तेज गति से करने का भी संदेश दिए। अब मुख्यमंत्री ने वन जीव बचाओ केंद्र का निरीक्षण भी किया। साथ ही साथ वन जीवों की सुरक्षा, देखभाल और रेस्क्यू से जुड़े कार्यों की स्थिति जानी कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण विकास का ही हिस्सा है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गंगा नदी पर बने पुल का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। ये काफी एक्टिव मोड में सब कुछ चल रहा है। निर्माण की प्रगति में देरी के कारण टेक्निकल समस्याएं और सीधे काम को समय पर पूरा करने के लिए उठाए गए जितने भी नए कदमों पर भी अधिकारियों से बातचीत की और जवाब भी मांगा। ऐसी बड़ी परियोजनाएं बिहार की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। अब मुख्यमंत्री का पूरा फोकस जमीन पर हुए काम की निगरानी, हकीकत जानने पर था, न कि केवल फाइलों की रिपोर्ट पर। उन्होंने साफ निर्देश दे दिया है कि किसी भी परियोजना में देरी या लापरवाही होती है तो इससे बर्खास्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई बहुत जल्द होगी। यह दौरा संकेत देता है कि विकास कार्यों को लेकर गंभीर हो गए हैं सरकार और आने वाले दिनों में समीक्षा और कड़ी होगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यही एक्टिवनेस अब लोगों को काफी पसंद आने लगी है। जिस तरह से आज वो पटना से सीधे बक्सर गए हैं और बक्सर में वन जीव हो, गंगा हो, हर किसी का उन्होंने दौरा किया। ये दौरा काफी सफलतापूर्वक माना जा रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अधिकारियों के एकजुटता में सीएम नीतीश नजर आ रहे हैं और हर को सोच विचार कर उन्होंने निर्णय लिया है, क्योंकि उनकी बातों से झलका कि उन्होंने कहा कि बक्सर में अगर निर्माण होंगे, उद्योग आएंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो वादे युवाओं से वो किए, अब उन वादों को पूरा करने में पूरी निष्ठा और अपना लग्न लगा दिए हैं नीतीश कुमार। यही तो कारण है कि 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हैं। अब 11वीं बार की भी लगता है कि चर्चाएं शुरू ही हो जाएगी, जिस तरह से योजनाएं और धरातल पर हर कुछ सही ढंग से नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, यूं ही अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।